गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं स परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि। कल हमने आपको जो कल वर्णन किया था उसमें बताया थी जड़ और चेतन में अंतर, कि जिससे कोई पदार्थ बनता है अर्थात वो उसका उपादान कारण है, वो जड़ पदार्थ। प्रकृति जड़ पदार्थ है क्योंकि इस संसार के सारे पदार्थ प्रकृति से ही बनते हैं। लेकिन प्रकृति की एक विशेषता है कि वो अपने आप किसी से नहीं बनती, अपने आप किसी से नहीं बनती, वो सत है। जो अव्यक्त रजोगुण सतोगुण तमोगुण की बिल्कुल समानुपाती अवस्था है, वो प्रकृति तो सत है, अनादि पदार्थ है। वो तीन अनादि पदार्थों में से पहला अनादि पदार्थ है वो, जो अगर हम नीचे से ऊपर के क्रम में चलते हैं तब जो क्या है, वो नित्य है, वो हमेशा रहने वाली प्रकृति तो है, लेकिन उसके बाद जो उससे पदार्थ बनते हैं विकृति, वो नहीं है ऐसे, वो नहीं ऐसे। वो तो क्या करेंगे कि जब बनेंगे तो वो एक ना एक दिन फिर वो क्या होंगे, बिगड़ेंगे, बिगड़ भी जाएंगे। बिगड़ करके क्या हो जाएगा, जैसे प्रकृति में से बनने शुरू हुए थे, पढ़ने के समय पे वो वापस उसी तरह से घूमते घूमते वापस फिर प्रकृति में ही मिल जाए, ये चीज। और जो पदार्थ किसी चीज से ना तो बढ़े और ना वो आगे बढ़ावे, इसमें एक सबसे विशेषता ये है कि वो आगे बढ़ाता भी नहीं कुछ, उससे कुछ आगे बढ़ता नहीं है। वो किसी भी चीज का, किसी पदार्थ का उपादान कारण नहीं होता। वो चेतन है, वो चेतन है। जीवात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो ना तो किसी से बने और ना आगे उनसे कुछ चीज बने। तो इसलिए वो क्या है, वो चेतन है। एक सूत्र है, सदा कारणम नित्यम। इसमें तीन शब्द हैं, सत जमा अकारण जमा नित्यम। तो इनमें तीनों का क्या हो गया, सत्य का मतलब है कि वो सदा रहने वाला है, वो जो नित्य पदार्थ हैं उनमें से एक है सत्य प्रकार। और फिर अकारण है, किसी चीज को बनाता नहीं है, अकारणम। इसे दे के चलता कर दो भाई, इसको समाज इसको कुछ प्रसाद दे के चलता कर दो, या चैन बैठ इसे चलता ही कर दो दे करके प्रसाद।
लेंगे। धीरे से चल, धीरे से बिस्कुट धीरे से चल, बचा थोड़ी देर आगे तक होने जा। इस सूत्र के अनुसार सत्य, अकारण और नित्यम तीन बातें हैं। तो इस सूत्र से, इस नियम के अनुसार जीवात्मा कैसी सिद्ध हो रही है? चेतन सिद्ध और नित्य सिद्ध हो रही है। चेतन और नित्य क्यों? क्योंकि उससे क्या हो रहा? एक तो वो अनादि पदार्थों में से एक अनादि पदार्थ है सत्य। दूसरे क्या है? अकारण, किसी चीज का कारण नहीं, आगे कोई चीज उससे बनती भी नहीं है, साथ वो उपादान कारण नहीं है किसी का। और क्या है वो? नित्यम, सदा रहने वाली। तो जो चेतन पुरुष है, कितने चेतन पुरुष है? दो है चेतन पुरुष, एक छोटा चेतन पुरुष और एक बड़ा चेतन पुरुष। तो जो छोटा चेतन पुरुष है जीवात्मा, वो भी क्या सिद्ध होगी? इस नियम के अनुसार क्या सिद्ध होगी? वो नित्य। और जो बड़ा चेतन है परमपिता परमात्मा, वो भी नित्य है। अब यहाँ पे हम जीवात्मा की बात चला रखे, तो जीवात्मा में जो अगली बात आई वो क्या आया? अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा शब्द आया। इसका अर्थ है कि चेतन पुरुष का विषयों के में संग नहीं है। चेतन पुरुष का विषयों में संग नहीं है, अतः निर्लेप है। निर्लेप कहते हैं जीवात्मा को। क्या कहते हैं? निर्लेप। और परमपिता परमात्मा भी निर्लेप है। क्या चीजें हैं वो? जो चीजें असंग नहीं होता जीवात्मा का, जिन चीजों से संग नहीं होता, उनके नाम बता रहा हूं मैं आपको। अविद्यादि क्लेश, पुण्य अपुण्य कर्म, उनका फल और उनकी वासनाएं, ये मन में रहती है। क्या में रहती हैं? ये मन में रहती हैं। लेकिन मन में रहते हुए भी इनसे जीवात्मा प्रभावित होती रहे। मन में रहते हैं, जीवात्मा में नहीं, मन में रहते हैं। लेकिन मन जो है वो जीवात्मा के इतना नज़दीक है, इतना पास है, इतना मिला हुआ है उसके साथ में कि उससे वो प्रभावित होती रहती है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं आप। जैसे पानी का जो मुख्य गुण क्या है? शीतलता है। शीतलता है, पानी शीतल है। लेकिन अगर अग्नि के संपर्क में आ जाता है, वो अग्नि के पास ले जाओ उसे पानी को, तो कैसा हो जावे? गर्म। और हम क्या कहेंगे? पानी कैसा हो गया? अब जा गर्म है पानी। और कभी कभी वो इतना तेज हो जाता है कि अगर कोई माता, छोटा सा बच्चा है उसका, और उसके पास में वो रसोई में खेल रहा है और वो पानी को उबाल करके किसी काम के लिए रख देती है, तो उसे बच्चे से वो मना करती है। वो कहती है कि देखो इसके पास मत जा, नहीं तो ये जल जाए, तुम जल जाओ। आग वाली बात करने लग जाती है उसके साथ कि जैसे आग जलाती है ना, ऐसे ही तुम पानी के पास मत, इधर मत आना, इधर गर्म पानी रखा हुआ है, इधर मत आना, नहीं तो जल जाओगी। तो अग्नि के समीप आने से वो पानी कैसा हो गया? गर्म हो गया, आग के समान। ऐसे ही जीवात्मा के पास में रहता है मन, और मन में है ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ना। मन में क्या क्या चीज़ें बताई मैंने? एक तो अविद्यादि, दो क्लेश, पुण्य अपुण्य कर्म, उनका फल और उनकी वासनाएं, ये मन में है।
लेकिन इनसे जीवात्मा भी क्या होती है, प्रभावित होती है। कैसे कैसे हो जाती है प्रभावित? वो क्योंकि जो भी ये सारे ऐसी विकार विकृतियां हो रही है, वो हो तो रही मन में, और नाम किसका लगे? आत्मा का, आत्मा के नाम लगती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे योद्धा, युद्ध में कौन लड़ते हैं? योद्धा। जब संग्राम होता है, युद्ध होता है, तो युद्ध में लड़ते कौन है? और राजा तो महल में बैठा अपने, राजा तो महल में है अपने घर। लेकिन उन योद्धाओं के द्वारा की जाने वाली जय और पराजय किसके नाम लगे? राजा की। जय और पराजय किसकी होए? राजा की। और जबकि वहां काम कौन कर रहे? लड़ कौन रहे? युद्ध कौन कर रहे? ठीक ये स्थिति है, ठीक ये स्थिति है पर जीवात्मा की, कि मन के अंदर है, ये सारी मन में ही रहती है, मन से ही काम करती है, मन ही इनके लिए प्रयोग हुए। और नाम किसका लगे? ये एक बात, ये दो हुई। प्रति संक्रमणा की वाली बात मैंने बता दी कि वो मन में रहते हैं सारी चीज़ें, और जीवात्मा उसके लिए जय पराजय, जैसे युद्ध में योद्धाओं के द्वारा युद्ध लड़ा जाने पर भी जय पराजय राजा की होती है। अशुद्धि जो है ये परमात्मा में अशुद्धि नहीं, जीवात्मा में अशुद्धि किससे हो रही? क्लेशों के कारण अशुद्धि है। और क्लेश काहे में बताया मैंने? काहे में रहते हैं? मन में रहते हैं, मन में रहते हैं। तो शुद्ध क्या हुआ? आत्मा तो नहीं। आत्मा कैसी है? आत्मा शुद्ध है। आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन जब तक मन उसके साथ जुड़ा रहेगा तो वो कैसी कैसी कही जाएगी? अशुद्ध कही जाएगी। ठीक समझ रहे? किसी एक वस्त्र है, वो सफेद रंग का वस्त्र है, और उस पर लाल पीले काले ऐसे हमने रंग डाल दिया उन पर, तो कैसा कहा जाने लगा उसे? वो कैसा रंग का हो गया कपड़ा? लाल रंग का या पीले रंग का, या जबकि ऐसे वो सफ़ेद, काहे के कारण? रंग के कारण कहा रहा हो, वैसे तो सफ़ेद ही है वो। तो ठीक है, मन में है क्लेश और मन जुड़ा पास में लग रहा आत्मा की, तो शुद्ध अशुद्ध कौन कहला रहा? आत्मा को कह रहे हैं वो शुद्ध, जबकि अशुद्ध तो मन है। इसलिए आत्मा कैसी है? आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है। कहाँ आता है? जब अंतिम सूत्र में, 51वें सूत्र में, इसी पाद के, समाधि पाद के 51वां सूत्र है, तस्सापि निरोधे सर्व निरोध निर्बीज समाधि। और वहाँ पे क्या कहा फिर जीवात्मा को कि ये शुद्ध है, मुक्त है और केवल। शुद्ध, मुक्त, केवल। क्योंकि अब मन हट गया इसके पास से, तो जो शुद्धि थी क्लेश वाली वह भी हट गई, शुद्ध हो गया। और जब तक मन लग रहा तो क्या कुहारी? अशुद्ध कुहारी। इसमें बस एक और शब्द आता है इसके साथ में, अनंत है। इसका अंत नहीं होता, कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होती है कभी भी। गीता में भी कहा है कि कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। ऐसी है ये अनंत। वैसे तो परमात्मा है अनंत तो, लेकिन यहाँ पर ये इस वजह से नहीं अनंत है कि भाई बहुत दूर तक बहुत इसकी शक्ति अनंत है। शक्ति नहीं अनंत है, ये कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, कभी मरती नहीं है, इसलिए अनंत है। गुण कर्म ऐसा नहीं है जरा शक्ति में, ज्ञान में, उनमें नहीं, उसमें तो परमात्मा ही अनंत है।
लेकिन ये हमेशा रहने के कारण, सदा रहने के कारण, नष्ट भ्रष्ट ना होने के कारण, छिन्न भिन्न ना होने के कारण क्या सिखाई जाती है? अनंत करें। आज के लिए इतना ही बहुत है, शांति पाठ करेंगे। हाँ, पुनः आप लोगों से निवेदन है कि जो पहली बार इस वीडियो को हमारी देखते हैं, उनसे निवेदन है कि वो इसको सब्सक्राइब भी करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें, जिससे उनको ये रोज़ मिलती रहेगी और सूचना भी मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे।